Assalamualaikum student. Here is Mohammad Ikram, Professor of English. Today आज हम लोग बुक नंबर 3 का सेकंड प्ले डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, एक छोटे सितारे की सैर। अब सबसे पहले कोई भी हम वर्क स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम पोएम पढ़ते हैं, कोई भी हम नावल पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके आखिर के बारे में जान लेते हैं। ये कोई लेसन है, ये प्ले है, उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले हम देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो प्ले है सेकंड प्ले विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ये लिखा था गोरे वाइडल ने। अब गोरे वाइडल जो है एक अमेरिकन फेमस प्ले राइटर भी है और नॉवेलिस्ट भी है, जो कि 1925 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुआ था। अगर हम लोग बात करें सेकंड प्ले की विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, जो कि हमारा टाइटल है सेकंड प्ले का, अगर इसकी बात करें तो ये पहली मर्तबा विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट के टाइटल के तौर पर पहली मर्तबा अपीयर्ड हुआ था कब? ऑन द टेलीविजन 1956 के अंदर पहली मर्तबा इसे टेलीविजन के ऊपर अपीयर करवाया गया था और बाद में 1957 के अंदर इसे ओपन कर दिया गया था। किस चीज के ऊपर? ऑन ब्रॉडवे, ताकि दूसरे जो सामीन हैं वो भी इसे देख सके। अब ये जो प्ले है ये एक कॉम्बिनेशन है किस चीज का? ये हमें एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है और सेकंड थिंग इज दैट ये क्या करता है, हमारे थॉट को प्रोवोक भी करता है। अब ये जो दो चीजें हैं एंटरटेनमेंट और थॉट प्रोवोकिंग, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड की गई है? अमेरिकन कल्चर के ऊपर। अब अमेरिकन कल्चर के ऊपर कैसे है कि आज की सदी के जो लोग हैं वो आने वाली सदी से जो है वो कम दर होंगे और आने वाली सदी के लोग जो है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे। और आज की जो कल्चर है इसके अंदर लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए हिचकिचाते हैं। तो जो आने वाली सदी की जो जनरेशन है, क्योंकि हमें ये भी बताता है इट्स अ साइंटिफिक फिक्शन। एक जो अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें ये बताता है कि ये साइंटिफिक फिक्शन है। जैसे हमने रिसेंटली जो है अपना लेसन पढ़ा है डार्क डेवर एंड येलो आइट, वो भी हमारा एक जो है फिक्शन लेसन था और ये जो है फिक्शन प्ले है। तो इसमें जो है एक क्रिप्टोन नामी एक कैरेक्टर हमें बताया गया है जो कि एलियन है। उसमें क्या है कि वो एक अदर प्लैनेट से आता है, किसकी तरफ? द अर्थ की तरफ। हम द अर्थ, द मून, द सन इस वजह से लगाते हैं कि कोई भी जो चीज होती है अगर दुनिया के अंदर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करती है सिवाय आपके जो अटल हकीकत है, जैसे अल्लाह पाक एक है तो उसके साथ हम दाली लगाते। तो अगर कोई चीज आपकी आ जाती है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के अंदर लाइक दैट द मून, द अर्थ, द सन, उनके साथ द इंडिकेशन आर्टिकल आपने जरूर लगाना है, तो इस वजह से मैंने भी लगाया। ओके, केम फ्रॉम अदर प्लैनेट, क्रिप्टोन जो है वो दूसरे प्लैनेट से जमीन की तरफ लैंड आउट करता है। अब क्रिप्टोन जो है उसके अंदर काफी सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज मौजूद हैं ये आप लोगों ने एज ए शॉर्ट कर सकते तौर पर कांसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। अब इसमें जो है क्रिप्टोन सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि वो दूसरे जो इंसान है अगर कोई उसके सामने आता है तो वो उसका क्या कर सकता है, अपना जो माइंड है उस लोगों का वो क्रिप्टोन जो है वो पढ़ सकता है, उन्हें बता सकता है कि उनके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। सेकंड जो क्वालिटी है वो प्रेडिक्शन कर सकता है फ्यूचर की। वो ये भी बता सकता है कि फ्यूचर के अंदर जो है वो क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। अब एक अल्टरनेटिव जो ये बताएगा क्वालिटी जो है वो ये भी बताता है कि अगर उसे कोई चीज नुकसान पहुंचाना चाहती है तो अपने इर्द गिर्द नजर ना आने वाली क्या कर सकता है, दीवार भी कायम कर सकता है और वो लोगों की जो है खिदमत करने के अंदर क्या फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है। एट टाइम हमें इस प्ले के अंदर भी यही चीज दिखाई जाती है। अब जो है वो ये जो प्ले है आपका सेकंड विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया जाता है लाइक क्रिप्टोन्स क्वालिटीज रेदर देन रीसेंट जनरेशन। अब जो हमारी मौजूदा जनरेशन है उससे आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है वो क्या होगी? वो क्रिप्टोन की तरह होगी। वो लोग अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, जैसे कि क्रिप्टोन जो है वो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब इसमें जो है डेवलपमेंट हमें दिखाई गई है, किस चीज की अपकमिंग जनरेशन की डेवलपमेंट दिखाई गई है, कैसे डेवलपमेंट दिखाई गई है कि जो आने वाले लोग होंगे वो साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से होंगे, इनसे बेटर होंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये दिखाई गई है कि वो इन लोगों से मॉरली गुड होंगे। आजकल के जो लोग हैं मींस दैट उनकी जो लाइफ है या लाइफ के अंदर लोग अच्छाई करते हुए ह्यूमैनिटी को जो है उसके ऊपर प्राइड फील करेंगे rather than today's जनरेशन। आज की जो जनरेशन है वो है जो हमारे यहाँ रिसेंटली चल रही है, इससे आने वाले जो लोग होंगे हमें ये क्लियर बताता है कि क्या होंगे, वो ज्यादा ह्यूमन काइंड नेचर जो है वो इंसान होंगे। अब जो है क्रिटोन जो है वो कहाँ पे रहता है, क्रिटोन जो जिंदगी गुजारते हैं वो लोग। अब यहाँ पे जो है दे बताया गया है, दे हमें पॉइंटिंग वर्ड की तरफ इशारा करता है। पॉइंटिंग दे का मतलब है वो क्रिटोन के जो बाकी जनरेशन के लोग हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स समथिंग जिसे हम डायक्सिस भी बोलते हैं। तो कैरिटोन जो है वो क्या करते हैं, कैरिटोन के जो लोग हैं वो मॉडर्न जिंदगी गुजारते हैं, अब जिस जिंदगी गुजारते हैं ना खत्म होने वाली। क्रिएट अ वॉल वन कैन नॉट टच देम। तो वो कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द जो है वो एक ना नजर आने वाली क्या कर लेते हैं, दीवार भी बना लेते हैं जिसको जो है कोई भी जो है उन क्रिटोन के लोगों को टच नहीं कर सकता। अब सबसे पहले प्ले स्टार्ट होता है, जैसे हमने पहला प्ले पढ़ा था हीट लाइटनिंग, उसके अंदर एक सीन क्रिएट किया जाता है जिसमें इंटीरियर ड्राफ्ट ऑफ द बस स्टेशन जो है वो हमें बताया जाता है, जो बस स्टेशन का सारे का सारा अंदरूनी मंजर होते हैं वो बताया जाता है। तो यहाँ पे भी एक सीन क्रिएट किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। मैरीलैंड एक इलाका है जहाँ पे मिसेस स्पेल्डिंग ये रहती हैं, उनकी एक बेटी एलन रहती है, उनका घर है, गार्डन मौजूद है। अब उसके अंदर क्या है कि उस घर के अंदर हमें ये भी सीन बताया जाता है कि रोजर स्पेल्डिंग जो कि उस फैमिली का मेंबर है। अब हमें थोड़ा सा कैरेक्टर को भी इसी वक्त डिस्कस कर लेना चाहिए नीड ऑफ द टाइम। वो ये है कि क्रिटोन जो है वो कहाँ से आता है, जो अर्थ से जो स्काई से जो है अर्थ की तरफ मूव ऑन कर रहा है, लैंडिंग कर रहा है जमीन के ऊपर, जिसे हम जो है एक स्याह जो दूसरे सियारों से आने वाली मखलूक है वो भी कहते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे रोजर स्पेल्डिंग है। रोजर स्पेल्डिंग कौन है, वो जो इंसान न्यूज जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है वो है। और क्या है, मिसेस स्पेल्डिंग का हस्बैंड है, एलन का फादर है। और एलन कौन है, एलन डॉक्टर है स्पेल्डिंग की। अब जनरल पावर्स जो है वो कौन है, जिसको जो है रोजर स्पेल्डिंग अपडेट कर रहा होता है अपनी जो ब्रॉडकास्टिंग है। अब वहाँ पे टेक्नीशियन है, तो टेक्नीशियन वो है जो उसकी न्यूज़ वगैरह को कवर करने के लिए जो काम कर रहे होते हैं। वहाँ पे जॉन रैंडोल्फ है। जॉन रैंडोल्फ कौन है, ये एलन लड़की जो है वो उसे जॉन रैंडोल्फ पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है, लेकिन रोजर स्पेल्डिंग जो है वो क्या करता है, जो उनका फादर है एलन का, वो जॉन रैंडोल्फ को नापसंद करता है। क्यों नापसंद करता है, क्यों, क्योंकि जॉन रैंडोल्फ जो है वो एक फॉर्म के ऊपर काम करता है। आगे हम जाके देखेंगे कि इसका पैशन जो है वो कौन सा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे इसकी लुकिंग दिखाई गई है, जैसे कि यहाँ पे प्ले के अंदर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि हर एक कैरेक्टर की फिजिकल अपीयरेंस आपको हर हाल के अंदर पता होनी चाहिए। आपका इस साल भी जैसे आथर का जो फर्स्ट बटन क्वेश्चन है आथर के बारे में आपसे पूछा गया था, तो इस साल भी आपसे इनमें से किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर्स की फिजिकल अपीयरेंस वो कैसे लुकिंग नजर आता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आपने साथ साथ याद करना है पॉइंट्स के फॉर्म के अंदर या वैसे नरेटिव फॉर्म के अंदर भी आप याद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो है वो मिडिल एज है, अनट्यूरस है, चपलूस है, ना खुशगवार हद तक जो इंसान होते हैं उसे अनट्यूरस कहते हैं। रेजोनेंट है, उसकी जो आवाज है वो जोरदार नजर आती है और वो क्या कर रहा होता है, न्यूज जो है टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है। तो ये उसके बारे में आपने बताना है, किसके बारे में, रोजर स्पेल्डिंग के बारे में। अब एलन
ऊपर पूछा जा सकता है। हैप्पी टू टॉक टू फादर, अपने बाप से जो है वो क्या करती है, अपने बाप से जो है बात करते हुए क्या करती है, फील आउट करती है, हैप्पी फील करती है, उसे अच्छा लगता है अपने आप से बात करते हुए। लेकिन जो मिसिस स्पेलिंग है वो अपने शोर से बात करते हुए जो है वो बोरिंग फील करती है और वो अनविलिंगली जो है वो क्या कर रही होती है, कशीदाकारी जो है किटिंग जो है वो कर रही होती है। अब ये स्पेलिंग आखिर में क्या कह रहा होता है यहाँ पे, आखिर में जब वो ब्रॉडकास्टिंग को कंक्लूड करने वाला होता है तो वो उनकी अपनी वाइफ और अपनी बेटी की तरफ थोड़ा सा फनी अंदाज के अंदर ऐसे टर्न आउट करता है कि मिसेस स्पेलिंग की तरफ से अमेरिका की मदर और फादर को गुड नाइट कहा जाता है। कहाँ से, उसने एक जगह बताई हुई है, कौन सी, जो कि उसका इलाके का नाम था मैरीलैंड। मैरीलैंड के इलाके से हर एक को क्या बोला जाता है, गुड नाइट बोला जाता है। अब स्पेलिंग जो है एक लास्ट के अंदर जो है एक न्यूज और भी देते हैं, वो कौन सी है कि जो चीज आपको खला के अंदर नीचे नजर आती हुई वो नजर आ रही है, पासिंग थ्रू द अर्थ रैबिट ऑर्बिट, कहते हैं कि वो जो खला के अंदर ऑर्बिट बने हुए हैं, एक दायरे बने हुए हैं, लाइक दैट, कहते हैं ये खला के अंदर आपकी जो घूमने वाले हैं ऑर्बिट, तो ये वो है, उनमें से एक चीज है और कोई चीज नहीं है। नॉट अ सीक्रेट वेपन, ना कोई एक जासूसी आला है और ना ही कोई स्पेसशिप है। स्पेसशिप जो है वो नहीं है, जो कि दूसरे प्लैनेट से जो है वो क्या होता है, सियारे जो आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें जो है स्पेलिंग जो है फ्रॉम सिल्वर गैलन मैरीलैंड गुडलैंड, तो वो जब लास्ट में ये बात कर रहे होते तो उसकी गांव का नाम समझ लें या विलेज का या उनका जो कंट्री एरिया है उसका नाम समझ लें। सिल्वर गैलन के लिए आपने याद रखना है, जो कि मैरीलैंड के अंदर है वो नहीं, क्योंकि लास्ट में ये कह रहा होता है कि रॉजर स्पेलिंग की तरफ से अमेरिका की मदर और फादर को गुड नाइट, तो मिस्टर स्पेलिंग जो है वो वहां से बात कर रहा है सिल्वर गैलन मैरीलैंड से, सबको जो है शब बखैर कहते हैं। अब स्पेलिंग जब वो खत्म हो जाती है तो स्पेलिंग टॉक्स टू द टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से बात करता है। टेक्नीशियन से कैसे बात करता है, वो इस तरीके से बात करता है कि आज टेक्नीशियन कहते हैं कि आज तो बड़ा न्यूज के ऊपर जो है बड़ा शोरगुल था, तो कहते हैं कि जी हाँ आपका शुक्रिया, वो भी इससे शुक्रिया अदा करते हैं और चले जाते हैं, कहते हैं कि नेक्स्ट डे जो है हम आपसे मिलते हैं। अब स्पेलिंग जो है अपनी बेटी एलन से बात करता है, एलन उसकी बेटी है और न्यूज सुनते हुए जो है उसे अच्छा लगता है, उसे पूछते हैं कि आपने आज की खबरें सुनी, वो कहते हैं जी हाँ अबू आप जानते हो मामूल के मुताबिक खबरें सुनती हूँ, तो वो कहते हैं कि मैं जो है आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा, तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा, इससे ज्यादा आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आपका जो है अगर हम खबरें ना सुने तो हमारा दिन नहीं गुजरता, तो वो कहते हैं कि अगर आप खबरें नहीं नशर करेंगे तो क्या होगा, वो कहते हैं कि आपको जो है फाके के अंदर जिंदगी गुजारना पड़ेगी। ये बात कौन कहता है, रॉजर स्पेलिंग कहते हैं कि अगर मैं न्यूज जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करता तो आपको जो है फाके की जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं स्पेलिंग टॉक्स टू एलन अबाउट जॉन। अब होता ये है कि एलन कहती है कि अभी तक जॉन को क्या मसला है कि उसको देर हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आया। अब जॉन कौन है, जॉन रेंडोल्फ वो है जिससे एलन शादी करना चाहती है और उसे पसंद करती है, लेकिन उसका फादर स्पेलिंग जो है वो उसे पसंद नहीं करता। अब जॉन के बारे में बात करती है कि जॉन जो है वो मुझे अच्छा लगता है, अभी तक वापस नहीं आया, तो वो कहती है कि जो नाशुक्रा इंसान होता है वो उसके सांप के दांतों से भी जो है वो क्या होता है, बुरा होता है। वो स्पेलिंग कहते हैं, कहावत कहते हैं, वो कहते हैं कि ये कहावत की ज़रूर मिसल जो है वो पूरी नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसे नापसंद करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, अच्छे लड़के से तुम्हें शादी करनी चाहिए, बट एलन कहती है कि वो एक जो है जिस जगह वो पहुंचना चाहता है वहां तक वो पहुंच चुका है। अब इसके बारे में एक और बात करती है कि रॉजर स्पेलिंग कहते हैं कि तुम्हें उस बंदे से जॉन से शादी नहीं करनी चाहिए जो फार्म के ऊपर जो है मूंगफलियां बेचता है, लाइक दैट। उसके अंदर ये बताया जाता है कि रॉजर स्पेलिंग जो जॉन रेंडोल्फ है उसके बारे में वो क्रिटिसाइज कर रहा होता है रॉजर स्पेलिंग कि वो क्या बेचते हैं, मूंगफलियां बेचते हैं, बट उसकी बेटी एलन कहती है कि वो मूंगफलियां नहीं बेच रहा होता बल्कि क्या कर रहा होता है,
इंग्लिश वॉलनट बेच रहा होता है, मीन दैट जो अंग्रेजी अखरोट है वो बेच रहा होता है। अब इसके अंदर जब वो बात कर रहे थे तो वहां पे जो है स्पेलिंग क्लास अबाउट द जॉन ये बात हो गई। अब एलन जो है उसे कहती है कि टेल मी आई शुड मैरी फॉर द मनी, वो कहती है कि क्या मुझे एक दौलतमंद इंसान से जो है वो शादी कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जो उसका बाप है रॉजर स्पैरो वो कहते हैं तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें एक दौलतमंद इंसान से शादी क्यों नहीं करना चाहती। मैं इस बात से हैरान होता हूँ कि तुम्हें जो है एक जो फजूल किस्म का नकारा इंसान जॉन रैंडोल्फ है उससे तुम क्यों शादी करना चाहते हो, तुम जो एक अच्छा लड़का डिजर्व करती हो और उससे जो है तुम्हें शादी करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये बातें हो रही होती हैं कि जॉन जो है जिससे एलन जो है वो शादी करना चाहती है, लड़खड़ाते हुए कांपते हुए आता है, वो कहता है कि लुकिंग देखो देखो जल्दी देखो कि एक लैंड स्पेसशिप जो है लोग लैंड जो कि ऊपर से जो है फलाई एक मखलूक का जो है एक किस्म का लाइट गुब्बारा टाइप जो है एक चीज जो है वो नीचे आ रही है और हमें देखनी चाहिए और वो क्या कर रही है लैंडिंग कर रही है, नीचे आ रही है। अब मिसिस स्पेलिंग कहती है लुक समथिंग इज फॉलिंग, वो क्या करते हैं एलन और जॉन दोनों निकल जाते हैं रूम से बाहर उसको देखने के लिए। मिसिस स्पेलिंग और रॉजर स्पेलिंग भी उनके पास उनके साथ बाहर निकल जाते हैं। तो जब बाहर निकल के जाते हैं तो मिसिस स्पेलिंग कहती है कि देखो वो कोई चीज नीचे आ रही है। वो कहती है क्यों, उसे मसला होता है क्योंकि मिसिस स्पेलिंग की जो सबसे पसंदीदा चीज होती है वो उसका गार्डन होता है और वो जो रॉकेट नीचे आ रहा होता है वो उसी के गार्डन के अंदर क्या कर रहा होता है लैंड कर रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है। अब बात आती है मिस्टर स्पेलिंग जो है वो एक खड़ूस किस्म का इंसान है। वो क्यों, क्योंकि वो चपलूस है, अनक्यूरियस है, वो चपलूसी करता है, चपलूस किस्म के इंसान है, नाखुशगवार हाथ तक वो चपलूसी करता है। तो उसमें ये चीज बताई जाती है कि मिसेस स्पेलिंग अभी तक उस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि नीचे जो है वो स्पेसशिप आ रही है। वो फिर भी कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कोई जो है वेदर मौसमी गुब्बारा जो है वो नीचे आ रहा है, लाइक दैट कुछ किस्म के जो अमेरिकन लाइक दैट। इसके अलावा अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वो लोग रॉकेट छोड़ते हैं ताकि मौसमी जो हालात है उसको चेक आउट किया जाए, जो कि ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं और नीचे आके हमें अपडेट करते हैं कि आने वाली जो प्रिडिक्शन है मौसम के मुताबिक वो हमें बताते हैं। तो होता ये है कि वो फिर भी ये समझ रहा होता है कि वेदर बलून है। अब मिसेस स्पेलिंग इन्फॉर्म जनरल पावर्स, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो लैंड गिर जाता है उन्हें नजर आ जाता है और जॉन जो है वो ऑब्जर्व करता है कि वो क्या चीज है, एक ब्राइटनिंग चीज है, खूबसूरत किस्म की, तो उसकी तरफ जाना चाह रहा होता है। तो अचानक से जो है उसका दरवाजा खुलता है और अब जो है मिसेस स्पेलिंग भी ये बात मान लेते हैं कि ये क्या है, स्पेसशिप है, खलाई आलम है, खलाई जहाज है। तो अब क्या है कि वो उनकी फौज जो है उसको आ रही होती है, लेकिन जनरल पावर्स कहते हैं कि इसके ऊपर अभी नजर रखो और जनरल पावर्स भी इसके बारे में इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो अब जो है आदमी आ रही है और जॉन जो है जब वो दरवाजा खुलता है तो उसे एलन कहती है कि तुम जो है पीछे वापस आ जाओ। अब नेक्स्ट जो है उस अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे जो है वो आदमी आती है, कैसे रॉजर स्पेलिंग आता है और वो अपनी बात करते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने सिर्फ पार्ट 1 डिस्कस किया, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2। तब तक के लिए अल्लाह।